आज की इस वीडियो में दो चीज़ें कवर होने वाली हैं। एक मेरी थोड़ी पर्सनल है। इन फ्यूचर अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो ये चीज़ें आपको भी हेल्प करेंगी, बिकॉज ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। और दूसरा टॉपिक है अपना ये वीडियो का टाइटल। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं सोशल टॉपिक्स के साथ साथ अपनी खुद की फीलिंग्स को, अपने खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करने यहाँ आता हूँ। अपने अंदर के भाव को लफ्ज़ों के ज़रिए दिल से बाहर निकालने यहाँ आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये भाव मेरे अंदर दबकर इतना बढ़ जाए कि किसी दिन मुझे ही बहा कर ले जाए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो हुआ यूं कि मेरी कुछ वीडियोस देखकर किसी का मैसेज मेरे पास आया और उसका कहना ये था कि आप एक तरफ तो उससे प्यार की बातें करते हो, ये कहते हो कि आप उससे प्यार करते हो, और दूसरी तरफ आप इन वीडियोस के ज़रिए उन्हें बदनाम करने पर तुले हुए। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो नहीं कह सकता, मुझे थोड़ा बुरा लगा कि सामने वाला बंदा या बंदी मुझे समझ ही नहीं सका। मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम करने, किसी को गलत साबित करने नहीं आया, तो फिर उसे बदनाम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं यहाँ सिर्फ अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकालने आता हूँ। और अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं उसे गलत साबित करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो लिसन, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें गलत साबित करने या तुम्हें गिल्ट फील कराने के लिए ये सब नहीं कर रहा। मैं बस अपना दर्द बाहर निकालना चाहता हूँ। वो दर्द जो शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगी और मैं भी कभी अपने लफ्ज़ों के ज़रिए उसे बयान नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी वीडियो से अगर किसी को भी हर्ट होता है तो उसे दिल से सॉरी, बिकॉज इस दर्द को अंदर दबाकर जितना हर्ट मुझे होता है उतना शायद किसी को नहीं हो सकता। और अगर अब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें गलत साबित करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो लो, मैं आज सबके सामने कहता हूँ, हमारी रिलेशनशिप में तुम हमेशा से सही थी। जो गलत था वो था मैं। और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि मेरी ही गलतियों की वजह से हमारा रिलेशन खराब हुआ, हमारा रिलेशन टूटा। और इसके लिए ब्लेम भी मैं सिर्फ खुद को करता हूँ, तुम्हें नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। टेक केयर। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ, जो कि इस वीडियो का टाइटल है। तो जैसे मेरी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, वैसे ही दुनिया के अधिकतर हर इंसान की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं। जब से ये दुनिया बनी है ना मेरे यार, तब से सबको सब कुछ नहीं मिला। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो, एक आम आदमी ये चाहता है कि वो सेलिब्रिटी बने, लोगों की भीड़ में उसका एक खुद का नाम हो, लोगों की भीड़ उसके लिए इकट्ठी हो। इस चीज़ की कमी उसे हमेशा खलती है। वहीं अगर हम एक सेलिब्रिटी की लाइफ को देखें तो पूरे दिन का बिजी शेड्यूल, घर वालों से ना मिल पाना, और सबसे बड़ी कमी जो उन्हें परेशान करती है वो है एक आम आदमी का फ्रीडम। जैसे हम और आप कहीं भी निकल जाते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, लॉन्ग ड्राइव पर, बाइक्स पर, इस चीज़ को वो भी मिस करते हैं। उन्हें भी इस चीज़ की कमी रहती ही है। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे कोई कमी ना हो, चाहे वो कोई स्ट्रगलर हो या सक्सेसफुल व्यक्ति, या फिर आम आदमी हो या सेलिब्रिटी। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। अब मेरी ही बात ले लो। मेरी लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, मेरी लाइफ में जो कमी है, वो मेरी पिछली वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हो। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपकी भी परेशानियां मुझसे रिलेटेड हैं तो मेरे यार, मैं आज उन्हीं परेशानियों का हल लेकर आपके पास आया हूँ। तो चलिए बात करते हैं आपकी परेशानी और हल मेरी ज़बानी। एक लाइन है जो मैंने कुछ टाइम पहले लिखी थी कि हम इस कदर डूब गए थे उनकी मोहब्बत में, हम इस कदर डूब गए थे उनकी मोहब्बत में कि तैरना ही भूल गए। आई होप
आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैंने इस हद तक उससे मोहब्बत की थी कि उसके बिना जीना मुश्किल हो रहा था। मैं ये चीज़ भूल ही गया था कि उसके मेरी लाइफ में आने से पहले मैं कितना खुश हुआ करता था, अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में रखता था, किसी को भी अपनी खुशियाँ डिसाइड करने का हक नहीं दिया था और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता था। टोटल बात खुश था यार। पर इस मोहब्बत के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, ये बात मैं पूरी तरह से भूल गया था कि खुश कैसे रहते हैं, मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया हूँ, एंजॉय कैसे करते हैं। इवन मैंने तो सारे फेस्टिवल्स तक सेलिब्रेट करना छोड़ दिया था, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना छोड़ दिया था। आप समझ ही सकते हो कि फिर क्या हालत हुई होगी मेरी। तो मैं इस सबसे बाहर कैसे आया और आप कैसे बाहर आ सकते हो? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक वहम आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा, वो ये कि आपने जिस बंदे से कभी भी दिल से प्यार किया हो, क्या आप उसे कभी भूल सकते हैं? अरे नहीं मेरे यार, पॉसिबल ही नहीं है। जो भी बंदा या बंदी आपसे ये कहता है कि ये वीडियो देख लो आप उससे भूल जाओगे, मेरे हिसाब से ये बकवास है। आपने कभी किसी से प्यार किया हो, दिल से प्यार किया हो, आप उससे अटैच हुए हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसे भूल सकते हो। तो ऐसा क्या है जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सका? फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो कि जैसे आपके घर में कोई पेट है, वो कुछ भी हो सकता है, डॉग, कैट, एनीथिंग। आप उसके साथ रहते थे, आपने उसे कुछ नाम दिया होगा, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, बट इनकी एज मैक्सिमम कितनी होती है? 18 to 20। इस एज के बाद वो एक दिन आपको छोड़कर चले जाते हैं। फिर क्या आप उन्हें कभी भूल पाते हो? जो नाम आपने उन्हें प्यार से दिया था, जिस नाम से आप उसे बुलाते थे, जो टाइम आपने उसके साथ स्पेंड किया, क्या आप उन पलों को भूल सकते हो? नहीं भूल सकते यार, सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे भूल जाओगे? वो आपसे अटैच था, उसकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से अटैच थी, भले ही वो फिर एक जानवर ही क्यों ना था, आप उसे तक नहीं भूल सकते। तो फिर आपने जिससे दिल से प्यार किया था, उसे आप कैसे भूल सकते हो यार? फिर आप उस पेट को भूलने के लिए क्या करते हो? अपने आप को किसी काम में बिजी कर लेते हो, या ज्यादा होता है तो आप कोई नया पेट रख लेते हो। पर क्या ये करने के बाद भी आप उसे भूल पाते हो? नहीं। आप बस एक चीज कर सकते हो, इससे बस एक फायदा होता है, जो कि इस वीडियो का मेन पॉइंट है। आप ऐसा करके उसकी याद आना कम कर सकते हो। या डूड, दैट्स माय पॉइंट। आप उस बंदे या उस बंदी को जिससे आपने कभी प्यार किया था, उसे आप कभी भूल नहीं सकते। आप जो कर सकते हो वो ये कि आप उसकी याद आना कम कर सकते हो। यही मेरा पॉइंट है। आप उसे भूल नहीं सकते, बस उसकी यादों को आना कम कर सकते हो। तो मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे उसकी यादें आना कम हुई, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं? तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने किया, अपनी हॉबीज पे ध्यान दो। जैसे मेरी हॉबीज थी ड्राइंग, स्केचिंग, एक्सेट्रा। मैंने इन चीज़ों को टाइम दिया, इन चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट किया। और दूसरी चीज़, मेरी लाइफ का गोल। एक चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी होगी ही जो आपको उस बंदे या उस बंदी से ज़्यादा प्यारी होगी। कोई ना कोई चीज़ ऐसी हर एक बंदे या बंदी की लाइफ में होती है, जिससे वो प्यार करता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज़ को देता है। मेरी लाइफ में वो चीज़ है मेरा डांस, मेरे लाइफ का गोल। और अगर आपको अभी तक वो चीज़ नहीं मिली, तो ढूंढना शुरू करो मेरे यार। किस बात का इंतजार है? वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में नहीं आने वाला। आप अपनी लाइफ के गोल पर फोकस करो, उस चीज़ पर फोकस करो जिससे आप उस बंदे या बंदी से ज़्यादा प्यार करते हो। तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है? आई थिंक ये सुनकर आप मुझे बहुत सारी गालियाँ देने वाले हो, पर मैं फिर भी आपको बताऊंगा, बिकॉज ये चीज़ें आपके ही फायदे के लिए हैं। मैं 2 ऑप्शंस आपके सामने रखूंगा।
जिसमें से पर्सनली मैंने सेकंड वाला चूज़ किया था, बिकॉज फर्स्ट वाला मैं भी नहीं कर पाया था। तो पहला ऑप्शन ये है कि उसने आपको जो भी गिफ्ट दिए हैं, जो भी फ़ोटोज़ दिए हैं या फिर जो भी कपड़े आपको दिए हों, उन्हें इकट्ठा करो और कहीं बाहर फेंकाओ या फिर आग लगा दो और कपड़ों को किसी गरीब को दान कर दो। जानता हूँ ये ऑप्शन थोड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उन सबको इकट्ठा करो, उन कपड़ों को, उन फोटोज़ को, उसके दिए हुए सारे गिफ्ट्स को, और उन्हें एक बैग में इकट्ठा करके बैग में रखकर घर के किसी ऐसे कॉर्नर में जाकर रख दो जहां आप बार बार नहीं जाते। तो उससे होगा ये कि वो चीज़ें बार बार ना तो आपके सामने आएंगी और उससे जुड़ी यादें आपको बार बार रिमेंबर भी नहीं होंगी। इससे आपको 101% फ़ायदा होने ही वाला है, बिकॉज ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैंने भी सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया था, फर्स्ट वाला नहीं कर पाया, थोड़ा हार्ड है ऑफ कोर्स। तो वन मोर थिंग, आपको अपनी लाइफ में एक दोस्त ऐसा ज़रूर रखना है जिससे आप अपनी लाइफ की छोटी बड़ी हर चीज़ शेयर कर सको। इससे आपको अपनी लाइफ में उस दर्द से बाहर आने में बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। एंड इन एट लास्ट वन मास्टर स्ट्रोक, जो मैं पिछले 4 साल से लगातार करते आ रहा हूँ और मुझे उसका फ़ायदा हुआ है। तो रात में जब आप सारे कामों से फ्री होकर बिस्तर पर जाते हो, थोड़ी देर सोशल मीडिया यूज़ करते हो, उसके बाद डेली आपको कोई ना कोई एक मूवी देखनी ही है। लिसन, लव स्टोरी मूवी नहीं देखनी, इसके अलावा आप कोई भी मूवी देख सकते हो। उससे होगा ये कि आपका वो टाइम अच्छा निकलेगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, दिन भर का स्ट्रेस निकल जाएगा और नींद भी बहुत प्यारी आएगी। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में अपना रिव्यू दे सकते हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, टिल देन।